बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप सबका वेलकम इस्तकबाल है इस्लामी तरीके से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, आबाद रखे। आइए आज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मेरी वीडियो का उन्वान है, मेरा मौजू है जूता पहनने का बयान। प्यारे इस्लामी भाइयों, पहले तो ये समझ लीजिएगा कि जूता पहनने का बयान भी आ गया। मेरे भाइयों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी एक सुन्नत पर भी अमल करना 100 शहीदों का सबब मिलेगा। और आज का जो ज़माना है, हम इतनी रंग रंगियों में खो गए हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि अब मीडिया का दौर है, तो हर बात को हम सुन्नत तरीके से करें, तो हर चीज़ का बयान होना चाहिए। तो मेरे दिल ने और मेरे ज़मीन ने ये गवारा करा कि क्यों ना मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। तो मैंने जूता पहनने की वीडियो, मर्दानी औरतों को मर्दों के मुसाबा यानी मर्दानी औरतों पर लानत क्यों फरमाई है अल्लाह रसूल ने, और तीसरी बात मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। वीडियो के लास्ट में मर्दों को अंगूठी चांदी की या सोने की पहनना जायज़ है या नहीं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए चलते हैं अपनी उन्वानी की तरफ बेताखिर किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जूता पहनो तो पहले दाएं पाँव में पहने, और जब उतारें तो पहले बाएं पाँव का उतारें, दाएं का पहने पहले और बाएं का उतारें। बुखारी मुस्लिम। और फरमाया कि एक जूता पहन कर न चलें, दोनों उतार दें या दोनों पहन लें। बुखारी मुस्लिम। तिरमिज़ी इब्न माजा में है कि हुजूर खड़े होकर के जूता पहनने से मना फरमाया। ये हुक्म उन जूतों का है जिसको खड़े होकर के पहनने में वक्त होता है, जिसमें से तस्मे बांधने की ज़रूरत होती है। इस तरह बूट जूता भी बैठकर पहनने की, इसमें भी फीता बांधना पड़ता है और खड़े होकर के बांधने में दुश्वारी होती है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप जो सुन रहे हैं, वो मेरे नबी की सुन्नतें और हदीस मुबारक सुन रहे हैं। और जो इस किस्म के ना हो, जैसे स्लीपर या कोलोफिर चप्पल या दो बद्दियों के चप्पल पहनने में कोई हर्ज नहीं। इनमें बगैर तस्मी के होते हैं, इनमें कोई फीता नहीं होता, इनमें कोई दुश्वारी नहीं होती, तो इन्हें आप खड़े होकर के पहन सकते हैं। अब आइएगा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने सुना कि जूता पहनने का सही तरीका क्या है, सुन्नत तरीका क्या है। अगर आप इस तरीके से करेंगे और ध्यान रखेंगे तो अल्लाह ताला आपको इस काम से, देखो मेरे भाई जूता तो पहनना ही है, तो क्यों ना हम पहले दायां पहने फिर बायां पहने, ताकि हम 100 शहीदों की नेकियों का सबाब कमा लें। सुभान अल्लाह। अब आइएगा, मर्दानी औरतों पर लानत क्यों फरमाई है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अबू दाऊद में है कि किसी ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से कहा कि एक औरत ने मर्दों की तरह जूते पहनती है, तो इन्होंने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दानी औरत पर लानत फरमाई है। प्यारे इस्लामी भाइयों, पहले तो ये समझ लें कि लानत किसे कहते हैं। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ किसी सफ़र में गए, तो सफ़र में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट पर बैठे थे, ऊँट पर आप सवार थे। तो एक सहाबा ने जो ऊँट के साथ चल रहे थे, उन्होंने कहा, तुझ पर लानत हो, ऊँट को कितना आलसीपन कर रहा है। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उतारो, मैं नीचे उतरूंगा। फरमाया, क्यों सरकार, आप नीचे क्यों आ रहे हैं? कि मैं इस ऊँट पर सवार नहीं रह सकता जिस पर तुमने नालत की हो। नालत करने वाले को अल्लाह ताला हलाक और बर्बाद कर देता है। आप समझ गए लानत का जुमला क्या है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उसका कोई ठोर ठिकाना नहीं जिस पर लानत हो गई हो। यानी औरतों को मर्दाना जूता पहनना चाहिए, बल्कि वो तमाम बातें जिनमें मर्दों और औरतों का एहतियाज होता है यानी एतराज़ होता है, इनमें हर एक को दूसरे की वजह इख्तियार करने से ममनात है। ना मर्दों औरतों की वजह इख्तियार करे, ना औरत मर्दों की। अबू दाऊद में है कि किसी ने फ़ज़ाइल इब्ने इबाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि क्या बात है कि आप नंगे पैर चल रहे हैं, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनसे, क्या आप नंगे पैर चल रहे हैं? तो साहबा ने अर्ज़ किया कि कभी कभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है कि हम नंगे पैर चलें ताकि दिमाग को इससे तरी फैलती है। तो मेरे भाइयों, ये ज़माना जो साइंस का आया कि सुबह को वॉक करने निकलो, नंगे पैर चलो घास पे,
تو یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں سلام اور لاکھوں درود ہو۔ اب آئیے گا جو میں نے آپ کو بتائی تھی تیسری بات، وہ کون سی ہے؟ اب غور کر گئے اور دھیان سے سنیں۔ جو میرے اکثر بھائی گلے میں چین سونے کی نہ ہوگی تو چاہے گلٹی کی پہنے، چاہے آرٹیفیشل پہنے، پہنیں گے ضرور، ہاتھ میں ویلے سیٹ پہنیں گے، انگوٹھیاں پہنیں گے، کان میں دریا پہنیں گے، تو کان کھول کے سن لیں وہ میرے بھائی کہ ہمیں پہلے تو کان نہیں چھدوانے چاہیے۔ دوسری بات، عورت کی طرح گلے میں زیور سونے کا ہی کیوں نہ ہو، منع ہے۔ اب آئیے سنتے ہیں کیا فرمایا ہے۔ مسئلہ، مردوں کو زیور پہننا مطلقاً حرام ہے، صرف چاندی کی ایک انگوٹھی جائز ہے جو وزن میں 1 ماسہ 4.5 ماسے سے کم ہو، یعنی 1 مسقلہ یعنی 4.5 ماسے سے کم ہو، اور سونے کی انگوٹھی بھی پہننا حرام ہے۔ اور فرمایا چاندی کا جائز ہے، یعنی اس کے نیم اور قبضے پر تلوے میں چاندی لگائی جا سکتی ہے، بشرط ہے کہ چاندی معوضہ استعمال میں نہ ہو، یعنی کہ جوتے کے اندر جو اوپر جو تسمے پہ ہوتے ہیں لگا لیتے ہیں، تلوار کا حلوہ جو ہوتا حلا اس پر لگا لیتے ہیں، تلوار کا حالا چاندی کا جائز ہے یا نہیں، اس کا نیم اور قبضے پر تلوے میں چاندی لگایا جا سکتا ہے، بشرط ہے کہ چاندی معوضہ استعمال میں بھی نہ ہو۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، آپ کو چاندی پہننا منع ہے، آپ چاندی نہ پہنیں، بلکہ چاندی پہننا منع کیا گیا ہے مردوں کے لیے، بہت ہی ممنوع ہے۔ جو چاندی کے میرے بھائی بغیر چاندی کے باز تو ہاتھوں میں کڑے اور جنجیر، جو میرے اسلامی بھائی ہیں، جو اہل سنت والجماعت میرے بھائی ہیں، وہ یہ چیزیں پہنتے ہیں جو منع ہے، آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ ہاں صرف پہنے تو کتنا 1 ماسہ یعنی 4.5 ماسے سے کم ہو، اس سے اتنی انگوٹھی، اتنا وزن کی چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے، سونے کی وہ بھی نہیں، وہ بھی حرام ہے، دھیان رہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے جانکاری ہوئی ہوگی، آپ کو اس کا علم ہو گیا ہو تو اس پہ عمل ضرور کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔